मुर्शिदाबाद से चुनाव भले ही हार चुके हैं, लेकिन बंगाल के धुरंधर हैं अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या मुद्दा है, आइए समझते हैं। दादा, आपने मुलाकात आज प्रधानमंत्री से की है, कैसी रही मुलाकात? मुलाकात की है कि मुद्दे को लेकर बंगाल के प्रवासी मजदूरों की हालत बाहरी राज्य में काफ़ी बुरा होते जा रहे हैं। रोटी रोजी कमाने के लिए बंगाल की लाखों की तादाद में जो प्रवासी मजदूरों हैं, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग छाए हुए हैं। लेकिन ये प्रवासी मजदूरों पे काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी इन लोगों के खिलाफ एक हिंसा हो रहे हैं। ये हिंसा की हालत यहाँ तक पहुँचे कि उड़ीसा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक नौजवान जिनका नाम है जुएल खान, उनको उड़ीसा की संबलपुर में पीट पीट कर हत्या भी कर दिए गए। उनकी कसूर ये है कि वो बांग्ला भाषा में बात करते थे। तो बाहर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी में फ़र्क नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ मुसलमान होने के चलते उन पर और ज़्यादा जुलूम होते हैं क्योंकि वो सारे लोग मुसलमान हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ध्यान आकर्षण करते ये कहा कि देखिए, ये सारे मजदूरों ने बाहर में जो काम करने जा रहे हैं, इसमें इन लोगों को तो कोई कसूर नहीं है। और हमारे संविधान के मुताबिक देश की कोई कोने में किसी को रहने की, कमाई करने की, रोजगार करने की, नौकरी करने की सारे अधिकार है। ये अधिकार क्यों छीना जा रहे हैं? और ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में ये हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश की प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों में ही ये हो रहे हैं। ये घटना लगातार, कोई विराम नहीं लेती ये घटना की। तो इसका आप देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपकी सारी बातों को सुनने के बाद? मैं इतने सारे जानकारी इतने सारे मेरे पास नहीं थे। मैं जरूर इस मुद्दे पे लेकर हमारे साथियों से चर्चा करेंगे। इतनी बारीकी से मैंने उनको समझाया तो उन्होंने लगा तो है समझे, मैं बारीकी से समझाया। बारीक नेता भी तो हैं दादा। तो वो बात अलग है, मैं बारीकी से समझा उनको। देखिए, ये होते हैं। मैं यहाँ तक कहा कि देखिए, ये लोग आपको जो आर्थिक, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था में ये लोग के योगदान है। ये लोग बाहर काम करते, इनको स्किल है, इनकी हुनर है, इनकी मेहनत है, तब ना हमारे देश की आर्थिक हालत में भी इसका असर होते हैं। आर्थिक व्यवस्था में भी इसका योगदान है। ये भी आप मान के चलिए। मैंने कहा दादा, इसका कोई पॉलिटिकल मायने तो नहीं निकालना चाहिए? पॉलिटिकल मायने मैंने इसके पहले पानीपत गया, ये माइग्रेंट लेबर को लेकर, ये प्रवासी मजदूरों के लिए, ये प्रवासी मजदूरों के लिए मैंने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तो मैं पीएम मिनिस्टर ऑफ गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी की है। आज मौका मिल गया, पीएम से एक अपॉइंटमेंट मांगे, मिल गया अपॉइंटमेंट, चले गए। मैं यहाँ आए थे सीडब्ल्यूसी मीटिंग में, तो मैंने देखा अगर अपॉइंटमेंट मांगे तो ये बात उठा दूंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ओर से अगर इन लोगों को उड़ीसा में या कोई राज्यों में जिनके जहाँ ये अत्याचार हो रहा है, उनका इन लोगों के ऊपर कोई अगर दबाव डाला जाए तो हमारे मजदूर बच सकते। बस यही हमारा मकसद है। दादा, गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं और वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। इस बार का चुनाव घुसपैठियों पर होगा, हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, इतने सारे सालों से हम सुन रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। मोदी जी के तो लगभग 12 साल होने लगे हैं, तो कितने सारे घुसपैठिया हम पकड़े और कितने सारे घुसपैठियों को मैं भेजे बांग्लादेश, इसका तो ब्यौरा कम से कम दिया करो। और खासकर बंगाल में मोतुआ नामक एक दलित समुदाय के लोग हैं जिनको ये हटाए जा रहे हैं मतदाता सूची से। ये दलित कहाँ जाएंगे? ये तो बांग्लादेश से डर के मारे भाग के आए हैं। इन्हीं लोगों को भी ये नाम नहीं शामिल हो रहे हैं मतदाता सूची में। तो कम से कम अमित शाह जी बंगाल के मथुआ समुदाय के लोगों को जो शंका, उसको तो समाधान करें। एक आखिरी सवाल दादा को करें कि राष्ट्रीय मुद्दा होगा इस बार का जो चुनाव होगा बंगाल के भीतर, आप क्या समझते हैं अमित शाह के इस दौरे के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बाद में पता चलेगी। कोई असर होने, कुछ असर पड़े, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे अच्छा हो असर हो, चाहे बुरा असर हो, चाहे हारे और तब जीते, वो तो यही करते रहेंगे। क्योंकि बीजेपी पार्टी 24/7 चुनाव ही करते हैं, और इसके अलावा और कोई काम नहीं इस पार्टी के। जो 24/7 दिन रात हो चुनाव में लगे रहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया, अभी बहुत बड़ा मुद्दा है।
हो सकता है उनके मुद्दा, हमारी भी मुद्दा है। बीजेपी पार्टी के खिलाफ भी बहुत सारे हमारा नारा है, 100 दिन की रोजगार तुम छीन रहे हो, ये तो सही नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी पार्टी भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी खुद कर रही है, उनकी पार्टी, ये भी मैं इल्जाम लगा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। थैंक यू सो मच दादा, हमसे बातचीत करने के लिए अधीर रंजन चौधरी साहब थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, जिनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जो है जो बंगाल के लोग काम करने दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है, जो उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उसके मसले पर हुई है। हमारे सहयोगी सुनील गुप्ता के साथ मोहित राजदुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।